नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसार क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और लेकर आया हूँ बढ़िया बढ़िया। चलिए देखते हैं ध्यान से। फाइंड के इफ 3k - 2 4k - 6 एंड k + 2 आर इन एपी। अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं तो आप क्या करने वाले हो बेटा? ये तीनों टर्म्स एपी में हैं। तो इसका मतलब तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। लगा दो, हो गया सॉल्व। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था। देखिए चलिए Find three numbers in AP whose sum is 15 and product is 18. Find three numbers in AP whose sum is 15 and product is 18. आप लोगों को तीन नंबर का सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। कैसे निकालना है? दिमाग चलाओ। मैंने एपी का सिलेक्शन पढ़ाया था बेटा, सिलेक्शन ऑफ एपी। याद आया? ए निकल गया बहुत आसान से। तीनों का प्रोडक्ट 80 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस +3 या -3, जो भी ले लो। चलिए मेरी एपी आ रही है, या तो 852 या 258। बहुत सिंपल था बेटा, देख लीजिए। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल एपी में है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल एपी में है विद कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री। विद कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री। एंगल्स बताओ। अब इसमें दिमाग चलाना है। कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री दे तो दिया, वेरी सिंपल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री बेटा। देखो एंगल्स, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटा, देख लीजिए।
बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिए। चलिए 24 के 3 टुकड़े बनाइए, 3 टुकड़े सच दैट वो एपी में हो जाए। 24 के 3 टुकड़े बनाइए जिनका एपी में हो जाए जो, और उनका प्रोडक्ट 440, और उनका प्रोडक्ट 440 बेटा बहुत ध्यान से। ध्यान से। डी इक्वल टू प्लस माइनस 3, फिर वाई एक बार +3 रखकर देख लो, एक बार -3 रखकर देख लो, बहुत ही सिंपल है बेटा। चलिए कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इफ 18, a, b - 3 आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - b। 2a - b की वैल्यू पूछ ली। मैं तो वही रूल लगा रहा हूं, कॉमन डिफरेंस वाला, पहले और दूसरे के बीच में वही कॉमन डिफरेंस होगा जो दूसरे और तीसरे के बीच में होगा। आंसर इज 15। एसएपी के 100 टर्म्स तक का सम निकालना है, 100 टर्म्स तक का सम। डेटा नोट कर लिया, फॉर्मूला सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं।
चलिए बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया। बहुत ध्यान से किया, बहुत ही सिंपल था, दिमाग लगाना था बस। केवल फॉर्मूले पे बेस है तो थोड़ा दिमाग चलाइए, आराम से होगा। चलिए ऐसा कुछ है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से। इसमें 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस आ रहा है, तो 2 सीरीज छुपी हुई है इसके अंदर 2 सीरीज छुपी है बेटा, ध्यान से। मैंने दोनों अलग अलग कर ली, डेटा नोट कर लिया। सम पता करने के लिए सबसे पहले आपको n टर्म्स पता करना जरूरी होता है, कितने टोटल टर्म्स हैं। बीस टर्म्स है, टोटल मिलाकर 20 टर्म्स है बेटा, देख लो। तो बाय डिफॉल्ट इसमें भी 20 टर्म्स होंगे। ये ट्रिक है कि इसमें भी 20 टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मिक्स करके लिखी हुई थी। तो हम बारी बारी से दोनों का सम निकालते हैं। पहले इसका निकालना है, फिर इसका भी निकालना है। दोनों को टोटल करना है, टोटल। तो जो क्वेश्चन कंबाइंड करके पूछा गया था उसका आंसर आया 1300। कंबाइंड पूछा था बेटा, ध्यान रखना, कंबाइंड पूछा था। होप आपको मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तो मैंने सम के क्वेश्चन शुरू किए हैं। चलिए।